अदानी पावर पे जो डीलिस्ट की बातें कही जा रही है, जैसे कि आप आर्टिकल में भी देख रहे होंगे, इनका प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट हुआ और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अदानी ग्रुप का कहना है कि हम इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सारी ओनरशिप चाहते हैं इस कंपनी पे, इसलिए वो इसे डीलिस्ट कर रहे हैं। तो मेरे समझ में ये चीज़ नहीं आ रही कि डीलिस्ट की वजह से लोगों में इतना वो क्यों हो गया कि 31 रुपीज़ के रेट में इसको हम आराम से डीलिस्ट कर देंगे कंपनी। पता नहीं कहाँ से ये रूमर उठा के लाते हैं, मैंने तो बहुत सर्च किया, मेरे को तो कहीं नहीं मिला। अगर जिनको मिला होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर मेंशन कीजिएगा कि 31 के रेट में होगा, और 31 के रेट में क्यों होना चाहिए वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, वही लोग बता सकते हैं जो इन लोगों को बोल रहे हैं, और बोल रहे थे हो गया 32 के वेट पे, इस पे तो डिलिस्ट हो ही जाएगा। अब भैया आप बताओ, आप 50 या 100, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चार्ट शीट में आके, जिन लोगों ने यहाँ पे 50 से ऊपर के रेट में ले रखे हैं, या फिर अभी मैं और इसका भी दिखा देता हूँ, जिन्होंने यहाँ के लेवल पे ले रखे हैं 100 रुपये के लेवल के ऊपर के आसपास ले रखे हैं, वो क्या 33 रुपये के रेट में या फिर 31 रुपये के रेट में इसे डिलिस्ट होने देंगे? अपना नुकसान करके इसमें नहीं ये करता कि हम जैसे ऊपर में लिया और कंपनी का फ़ायदा करके उसे सस्ते में दे दें, हमने तो महंगे में खरीदा इसे सस्ते में दे देते हैं। ऐसे नहीं होता है। देखिए, डिलिस्ट का प्रोसेस ये है कि ऑलमोस्ट कंपनी के पास 90% से ज़्यादा उसके पास स्टेक होने चाहिए, तभी ये डिलिस्ट सक्सेसफुल होगा। अभी मैं आप लोगों को इनके दिखा देता हूँ कि कितनी होल्डिंग पैटर्न में चला हुआ है इनका। होल्डिंग पैटर्न में अगर मैं आप दिखाऊँ, 75% जो है इनका ऑलमोस्ट इनके पास में है, और जिसमें 30% उन्होंने प्लस किया है। चलो इसकी कहानी तो हम नहीं मानते, लेकिन ये जो 12% के आसपास में है, एफ ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, और मेरे ख्याल से इन्होंने काफ़ी पहले इनमें इन्वेस्ट किया होगा, तो अर्ली इन्वेस्टर होंगे इसके भी, तो भी फिर भी इन्होंने 90 या 100 के ऊपर में लिया होगा। अगर ये मान जाते हैं फिर तो इसमें एक बड़ा कंसर्न ये हो जाता है कि शायद इन्हीं की वजह इन्होंने ही अपने बाहर एफ से पैसा डलवाया और ये तभी राजी हो गए इतने कम रेट में। अगर 31 या 40 के नीचे अगर ये आता है तो 40 के नीचे बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर शेयर को अगर थोड़ा नीचे की तरफ में ले जा रहे हैं पुश करके, तो ये चाहेंगे डीलिस्ट थोड़े सस्ते प्राइस में हो सके। एक रूमर हो रहा है कि अगर ये थोड़ा 31 या 32 के आसपास में होगा तो लोग यहाँ पे अपने शेयर बेचेंगे। वहाँ पे बेचने की वजह से ये होगा कि इसका जो शेयर प्राइस है वो नीचे की तरफ डाउन आने के चांसेस आएंगे, और की तरफ में आएंगे। तो जैसे अगर आप ये पैनिक में आके यहाँ पे अपने सेल करना स्टार्ट कर दिया, या फिर रिटेल इन्वेस्टर ने इसके शेयर प्राइस को नीचे की तरफ बढ़ाई, या ऑपरेटर जो भी कह लें, तो यहाँ पे इन्हें एक अच्छा खासा रेट में मिल सकता है। जैसे मेरे ख्याल से 40 या 50 के रेंज में ही ये करना चाहेंगे डीलिस्ट, अगर वहाँ पे सब राजीमंद हो जाएंगे, क्योंकि एक रूमर टाइप में फैला देंगे 40 से नीचे के रेट में से कर देंगे, तो वहाँ से अगर थोड़ा सा डाउनफॉल आता है नीचे की तरफ में, तो इन्हें डीलिस्ट करने में आसानी हो जाएगी। और डीलिस्ट तो होगी नहीं, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जैसे वेदांता का केस आपने देखा था, वहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ मार्जिन की वजह से ही वो डीलिस्ट फेल हो गया था, और इसके साथ भी वही सिनेरियो लग रहा है। और जैसे वेदांता का आपने देखा था, वहाँ पे 90 रुपीज़ के नीचे में था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें मेंशन भी करा था आप लोगों को कि यहाँ पे आपका अगर यहाँ इस प्राइस में ले लीजिए, आपको अच्छे खासे प्राइस में मिल जाएगा। वहाँ से वो 90 से प्लस होके वो 100 या 110 के प्लस में वो गया था ईजी तौर पे। अब अदानी पावर पे मैं क्यों कह रहा हूँ डीलिस्ट होने के चांसेस कम है, देखिए जैसे मैं आ रहा था इनके इसमें, तो इन्हें 90% के आसपास में स्टेक चाहिए, जैसे कि 75 ऑलरेडी है इनके पास में, तो ऑलमोस्ट इन्हें 15% और चाहिए। तो एफ मेरे को नहीं लग रहा है अगर देंगे। अगर जो समझदार होंगे तो वो तो नहीं देंगे, और जो इनके साथ में होंगे वो तो देंगे ही देंगे। और डी भी मेरे को जहाँ तक लगता है नहीं देगी। और पब्लिक में से अगर इनके पास में से हम जैसे अगर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा हुए तो वो तो हम तो कभी राजी नहीं होंगे। अगर मान के चलिए डीलिस्ट हो गया और आपने नहीं दिया शेयर्स, तो उस शेयर्स का आप कैसे करके प्राइस ले सकते हैं, तो वो ऑफ द मार्केट होता है वो सारा सिनेरियो। वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा वो सारी चीज़ों को। लेकिन अभी डीलिस्ट की कहानी पे बात आ जाती है कि इसे डीलिस्ट होना के चांसेस ज़्यादा कम है। अगर मार्च में होता है जैसे वेदांता का फेल हुआ, तो इसके भी चांसेस है ज़्यादा फेल होने के। इस वीडियो में मैंने आपको मेंशन भी करा था कि आपको किस जगह पे एंट्री लेनी चाहिए। जब मैंने वीडियो बनाई थी तब ये ऑलमोस्ट गिर रहा था, 44 के लेवल के आसपास में था, तब यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी। और यहाँ से देखिए 44 के लेवल्स पे मैंने बोला पॉजिटिव हो सकता है, तो ये ऑलमोस्ट अपने 50 के आसपास के लेवल तक गया था, 49 के आसपास के लेवल तक गया था। और जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली उन्हें 6 रुपये या फिर 5 रुपये यहाँ पे इजी तौर पे मिल गए। लेकिन एक बार ये रिट्रेस कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को क्लियरली तौर पर टेक्निकल्स के लेवल पे बता दूं, अगर इसने ये ब्रेकआउट कर दिया
44 का रहे तो जितनी पोजीशन है आप एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर एक नीचे की तरफ डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका यहाँ पे 40 के आसपास में 40 के आसपास में आता है, तो आप यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस हैं वहाँ पे कि यहाँ पे लोग निकलना स्टार्ट। लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए कह रहे हैं 40 के लेवल पे, यहाँ पे बड़े-बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पे पैसा डाल के इसके ऊपर की तरफ में लेके गए हैं। और यहाँ से देखिए अपर सर्किट जब इसमें लगने स्टार्ट हुआ था इस लेवल पे 40s के लेवल पे, तो ये कम से कम 62 के लेवल तक गया था। तो फिर काफ़ी लोगों की उम्मीद होगी कि यहाँ से ये अच्छे और ऊपर जा सकता है, लेकिन आपने यहाँ पे गलती कर दी कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपको एक रिट्रेस होने का वेट करना चाहिए था। जैसे कि ये यहाँ पे रिट्रेस हुआ पूरी तरह से। अगर ये यहाँ पे थोड़ा-सा अगर यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है 40-50 के लेवल पे और डे लिस्ट सक्सेसफुल नहीं होता, तो ये फिर यहाँ पे 60 के लेवल से ऊपर जा सकता है ईज़ी तौर पे। तो ये इसके ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। अभी मैं फिर से वही सिनेरियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इसका क्राइटेरिया कैसा है, किस वैल्यूएशन पे ये सही है और फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ मेंशन करा था कि इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए वैल्यूएशन, वो मैंने साफ तौर पे दिखाया था। एसेट और ये सारी की कैलकुलेशन करी थी इन वेबसाइट ने, तो यहाँ पे इन्होंने बताया था फेयर वैल्यू इसकी 100 रुपये से ऊपर की है। हाँ, मैंने ओनरशिप में भी आपको दिखाया था कि यहाँ पे 5,45,000 से सोल्ड करे गए हैं, और वो किस बेसिस पे करे गए हैं, इन्होंने रविंदर गुजराल ने करे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में 43-48 के लेवल पे। फिर यहाँ पे बाइंग हैपनिंग आप देख रहे होंगे पहले कितनी अच्छी तरीके से हुई है। तो यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक इन्होंने बेचा है अप्रोक्स 4 दिसंबर के आसपास में। अभी मैं आपको इस सेम सिनेरियो पे लेके आता हूँ 4 दिसंबर की बात करते हुए। तो इस जगह पे उन्होंने कुछ अपने स्टेक अच्छे खासे रेट में बेचे हैं। तो यहाँ पे क्यों बेचने के चांसेस हुए, मेरे को लग रहा है इस जगह पे उन्होंने अच्छे खासे एक्यूमुलेट ज़रूर करे होंगे, तभी यहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा स्टेक बेचा है। तो यहाँ पे थोड़े से शेयर्स मिले हैं जैसे इंडिविजुअल इन लोगों को लगा हो कि यहाँ से शेयर प्राइस नीचे की तरफ में जा सकता है, तो यहाँ पे अच्छे खासे क्वांटिटी में उन्होंने बेचे। तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ कि जैसे कि आप ऐसे शेयर में जिसमें लफड़ा ज़्यादातर रहता है उस कंपनी को ज़्यादातर अवॉइड करके ही चलिए, जैसे अदानी पावर, वकरान जी, या फिर ऐसे जी पावर जिसमें कुछ भी क्लियरली तौर पे नहीं होता है और मैनेजमेंट आके सारी चीज़ें क्लियर नहीं करता है। लोग आपस में रूमर फैलाते रहते हैं और मैनेजमेंट आके कुछ चीज़ें अपनी क्लियर नहीं करता, तो ये सबसे ज़्यादा बेकार होता है कंपनी के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट आके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है और उनके रिटेल इन्वेस्टर का पैसा ऐसे ही बर्बाद होता रहता है। तो ये गलत चीज़ होती रहती है। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को बताया, अगर 44 के लेवल के नीचे ये गया तो आप अपनी स्टेक बेच सकते हैं, नहीं तो 40 का एक तो मेन इसका सपोर्ट लेवल है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ से ऊपर की तरफ में ही जाए, और इसको डीलिस्ट कम प्राइस में लेने के चक्कर में रूमर फैलाए जा रहे हैं मार्केट में, जिस वजह से कि यहाँ पे ये कम रेट में डीलिस्ट कर पाए कंपनी और जिससे फ़ायदा हो जाए इनका अदानी पावर का। जैसे कि सब सोचेंगे यहाँ पे 31 के लेवल पे इजी तौर पे सबको मिलेगा, लेकिन कहेंगे कि चलो इसके ऊपर के बीच के रेंज में मिल रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, क्या पता इससे और नीचे चला जाए। इसलिए लोग यहाँ पे पैनिक होकर सेल करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कंपनी के पास में अदानी पावर में तो अभी तो सारी चीज़ें उसमें जा रही है, लेकिन इसको क्या करना है कि यहाँ पे डीलिस्ट होने के लिए तो पैसा कौन देगा? अदानी ग्रुप इसको पैसा देगा डीलिस्ट करवाने के लिए, ओनरशिप पूरा लेने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट वो अपनी तरफ से देख रहा है, और मुझे समझ में नहीं आता कंपनी क्यों मैनिपुलेट करती है रिटेल इन्वेस्टर का। उन्हीं को प्रोडक्ट देना होता है, उन्हीं उन्हीं का पैसा रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाता है, और उन्हीं को आप भी ऐसे ही फ्रॉडबाजी करके चीज़ें करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक पैनिक सिनेरियो बनाया जा रहा है 31 के लेवल पे। मुझे अगर दिखा दो कोई 31 के लेवल पे ये जा सकता है तो मेरे को ज़रूर मेंशन कीजिएगा मेरे सारे सोशल मीडिया पे, मैं वहाँ पे जाके चेकआउट ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 31 के लेवल या 32 या 40 के लेवल के नीचे इसकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए, और मुझे लग भी नहीं रहा कि वहाँ पे सक्सेसफुल होगी। तो इसमें बड़े-बड़े फंड हाउसेज़ हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो फंड हाउसेज़ हैं आप लोगों को, वो तो कतई राज़ी नहीं होंगे इसको डीलिस्ट करवाने के लिए। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर इसमें से देखिए एलआईसी का भी अच्छा खासा स्टेक है, इसने 1.56% के आसपास में था, लेकिन एलआईसी का मैंने देखा था कि वेदांता में उसने कहा था हम तो इसे 300 या 350 के लेवल के आसपास ही बेचना चाहते। तो एलआईसी अगर यहाँ पे एडीएल थोड़ा सा हो गया और बाकी 2-3 फंड और हो गए, तो यहाँ पे डीलिस्टिंग होने के चांसेस बहुत ही कम है। और डीलिस्टिंग अगर होती भी है तो मुझे नहीं लगता कि 31 और 32 के लेवल्स पे हो सकती है। और आपको क्या लगता है वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे जानने के लिए रेडी हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है।
और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा इसकी बैलेंस शीट और सारी चीज़ मैं लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ। फिर से ये टेक्निकल में आप लोगों को थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि इस लेवल पे अगर ये सर्वाइव करता है, 44 के लेवल पे सर्वाइव कर जाता है, तो ये ऊपर की तरफ में जा सकता है। और यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करेगा, ये ऊपर जाने 55 या 60 के लेवल को ईज़िली क्रॉस कर सकता है। चीज़ मैं टेक्निकल में आपको ये बता दूँ, देखिए यहाँ पे क्लियरली तौर पे क्या होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स की वजह से हमें पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे इतने सडन वॉल्यूम्स की वजह से हमें पता चलता है कि इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स में एक्यूमुलेट और ऊपर की तरफ में शेयर को ले जाया जा सकता है ईज़ी तौर पे। अगर डीलिस्ट फेल होता है तो उन लोगों का फ़ायदा हो जाएगा जिन्होंने यहाँ पे सस्ते के रेट में इसे उठा रखा है और ये फिर अच्छे खासे नीचे के लेवल पे जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट जिन्होंने कर रखा है ऊपर की तरफ में अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। देखिए वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं आ रहे थे, ये देखिए कुछ भी वॉल्यूम्स नहीं थे, 1 मिलियन के आसपास भी नहीं थे, लेकिन एक सडन में आप देख रहे होंगे 64 मिलियंस के आसपास में वॉल्यूम आने स्टार्ट हो गए इसके अंदर। ऑन एन एवरेज में मान के चलो 20 से 30 मिलियन के आसपास में, जो कि 1 मिलियन के आसपास में वॉल्यूम्स में होते थे, वो अभी के टाइम पे इतने कम हो गए हैं आके, अगर पहले के कंपैरिजन की जाए तो वॉल्यूम्स अगर कंपैरिजन करें लास्ट वीक की, तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स आए हैं। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 44 को अगर सर्वाइव कर देता है तो ऊपर के लेवल को दोबारा क्रॉस कर सकता है। फिर भी आपके कोई डाउट है इस शेयर से लेके तो मुझे जो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और ये जो 31 या 32 3 लेवल्स के अगर जिन लोगों ने कंफर्म करें डीलिस्ट के बारे में, उनके बारे में मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे इनके कौन से सोर्स है या फिर कंपनी के अच्छे ऐसे कौन है। और जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ, जैसे कि ये फॉर्म्स में आके यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आके अपनी प्रतिक्रिया दी है कि यहाँ पे कैसे हिसाब से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप आके ये फॉर्म भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी शेयर्स के बारे में कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या क्या इनसाइडर हैं। तो यहाँ पे एक बंदे ने कहा था कि उनका एक दोस्त है जो इसी में काम करता है और वहाँ पे वो अच्छे खासे प्रॉफिट, लेकिन मैं तो ऐसे रूमर्स पे नहीं मानता, क्योंकि ये ऐसे लोग आके शेयर्स को जिन्होंने ऐड कर रखा है वो ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ या फिर ऐसे फेक न्यूज़ बना के ज़रूर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर फैक्ट और न्यूज़ और फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो ये शेयर ऊपर की तरफ में दौड़ सकता है इसी तौर पे। और मैं ऐसे जैसे रूमर्स वाली बात पे नहीं आता कि ये डीलिस्ट हो सकता है 33 या 34 के लेवल्स पे।